श्री राम जानकी बैठे हैं मेरे सीने में। श्री राम महाराज की जय। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। प्रभु आप हमारे संकट हर लीजिए, ये वो प्रार्थनाएं हैं, क्योंकि ये जब चौपाइयां लिखी गई ना तब त्रेता युग था, तो आज तो कलयुग चल रहा है। मैं भी एक चौपाई बोलता हूँ, इसी भी दृश्य दी जाए। कलयुग केवल नाम अधारा, सिमर सिमर नर नहीं पा रहा। जी हाँ, बिल्कुल दृश्य तैयार। एक बार जोरदार तालियां आने वाले दृश्य के लिए। जी हाँ, अब जो है बाबा भगवत जी का जो आज हमारे इस माहौल आज मेरे इस मंच पर मेरे भाई आशुतोष जी कृपया मंच पर आए, तो हमारी टीम उनको भी सम्मानित करना चाहेगी। आशुतोष जी कृपया मंच पर आए। आशुतोष जी हमारे बीच में हैं। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ इनका, जो ये आज हमारे रास्ते पर यहाँ पर आए, क्योंकि ये एक जाना माना नाम है। आप सभी को जानते हैं बहुत अच्छे से, और हमेशा अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए अग्रसर रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कैसे न कैसे हम सभी को अपनी इस प्यारी संस्कृति के साथ जोड़े रखें। तो मैं बहुत बहुत आभारी आशु जी का, ये दो आशु जी एक साथ आपके यहाँ आने का इसलिए किया रहा है।
जब तक शराब नहीं आती, एक एक दौर नस्वार का हो जाए। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अरे भाई, ये तो सूप लगा मौसी है। दूध देखा, तू कहाँ से मुंह से तुम्हें छोड़ रही है। अरे पागलों, प्यार में तुम्हें साथ पीता रहता है। तुम्हारी यहाँ मेरी नाक कट गई है। कौन कहता है तुम्हारी नाक कट गई? ये समझो मक्खियों का छत्ता उड़ गया। तुम सभी क्यों ये कर रहे हो? तुम्हें मजाक सूझ रहा है। हाँ, और यहाँ मेरी जान चली जा रही है। मौसी, जरा ये तो बता, मेरा हाथ किसने किया ये? नाक कटा, मट्टी हो गई। बैठे बैठे दिल उकसाया। यूं ही सैर को जाती थी, करती फिरती मटर गश्तियां। मैं अपना दिल बहलाती थी। चलते फिरते यूं ही अचानक मैं पंचवटी जा पहुंची। नजर पड़े दो वनवासी। झट देख उन पर मैं भी झटकी। बुरी नजर से लगे देखने। मैं उनकी आंखों में खटकी। हुई जिस दम मैं उनके सामने आपस में कुछ गिटपिट की। ये बनवासी सत्यानाशी कौन है? किसके जाए है? मेरे इलाके में बिना इजाजत किसने ठहराए हैं? करे आकर यहाँ घूम खराबा खौफ न दिल में बोल आए। मेरे हुक्म बिना पंचवटी में आखिर किस लिए डेरे लगाए? है वनवासी राजा अवधपुरी के राजकुमार कहलाते हैं। नाम एक का राम है, दूसरे का लक्ष्मण कहलाते हैं। उनकी जो मंजूर नजर है, सीता उसे बुलाते हैं। हुस्न जवानी देख चांदनी, सूरज तक भी शर्माते हैं। अभी बजा चुकाऊं उनको मैं राजकुमार कहलाने का। मेरे इलाके में आकर मुझ पर हाथ उठाने का पता लगेगा अभी उसे। इस तरह तेरा खून बहाने का जब तक ना लूं ना बदला खाना ना खाने का। ओ
वनवासियों, सावधान हो जाओ। तुम खुद मौत के मुंह में आए हो। सेनापति, जाओ मेरी तलवार लेकर आइए। चलो सभी चलते हैं। चलो सबको मजा चकाकर आनंद से आनंद मनाएंगे। चलो। अरे पागलों, तुमको हर वक्त मजाक सुनता रहता है। और यहाँ मेरी नाक कट गई है। कौन कहता है हमारी नाक कट गई? ये समझो मक्खियों का छत्ता उड़ गया। वो बदकार अपने साथी को लेकर इधर ही आ रही है। तुम ऐसा करो, सीता को लेके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, क्योंकि वह उन्हें देखकर घबराएगी और हमारा हौसला गिराएगी। नहीं भैया, मैं आपको छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। आपसे पहले लड़ते लड़ते एक एक राक्षस को मैं यमलोक पहुंचाऊंगा। लक्ष्मण, तुम हर समय जिद मत किया करो, कभी तो किसी कहना मान लिया करो। तुम अधिक देर मत करो, सीता को लेके किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाओ। अच्छा भैया, दिल तो नहीं मानता, पर आपकी आज्ञा का उल्लंघन भी नहीं कर सकता। जाओ लक्ष्मण। चलिए माता जी। ओ बनवासी, यहाँ किसकी इजाजत से आया है? भाग जा बनवासी, भाग जा। तुझे अपनी जिंदगी प्यारी है तो अभी भी यहाँ से चला जा, अन्यथा आज तू यहाँ से बचकर जाने ना पाएगा। तुमने जो आज कार्य किया है, हमारी बहन रूपनेखा का नाक काट दिया, तुमने ये ऐसा काम किया है, हम तुम्हें मौत के घाट उतार देंगे। सजा दी है, ये हाथ तुम्हें भी बहुत हाथ पहुंचाएंगे। मैदान में आओ, ज्यादा बातें ना बनाओ। अच्छा, आजा, आजा। ये
धन्य है भैया, आप धन्य हैं। तीर चलाने में श्रद्धे आपने कमाल कर दिया। एक एक राशि को जिन लोग पहुंचा दिया। भैया आप थक गए होंगे, आप आराम कीजिए। तुम तो लंका के शूर हो और तुम्हारे मुख से ऐसे ही ताकत भरे सब शोभा देते हैं। पूरी सेना सहित रामचंद्र के हाथों मारे गए। तुम्हारे कानों में धोखा तो नहीं पाया। देखो पता करो क्या ये बात सच है। मंत्री जी उठिए। हाय हाय मैं लुट गई। हाय मैं लुट गई। हाय भैया मैं लुट गई। हाय भैया मैं। क्या हुआ झूठ लगा? हाय भैया तुम्हारा ये हाल किसने बनाया? भैया क्या बोलूं।
जल्दी बता, तेरी ये हालत किसने बनाई है? मुझे बताओ मुझे। भैया, मैं तो यूं ही घूमती फिरती पंचवटी की तरफ गई थी। मेरी सुंदरता को देखकर उनके दिल में बेईमानी आ गई। मैंने बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचाई। रामचंद्र की स्त्री सीता, उसकी खूबसूरती के आगे सूरज भी मात है। और वो रामचंद्र के साथ है। मैंने सोचा था कि उनको मजा चखाने के लिए उनके साथ आगमन करने जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मेरी ये दुर्गति बना दी। भैया, मैं बड़ी मुश्किल से अपनी जान बचा कर आई हूँ। रूपरेखा, सीता भी उनके साथ है। रूपरेखा, तुम जाओ, हम तुम्हारी इस हालत का उन दोनों से प्रतिशोध लेंगे। अब तुम जाओ और महलों में जाकर आराम फरमाओ। नहीं भैया, हाँ, याद रखना, तुमको मेरी इस दशा का बदला अवश्य लेना है। रूपरेखा, मैंने तुम्हें कह दिया है, तुम आराम करो। अब ये सब मुझ पर छोड़ दो। ठीक है भैया, मैं जा रही हूँ। जाओ रूपरेखा, जाओ। सभा बर्खास्त। जो आज्ञा महाराज। अब मुझे कोई तरकीब लगानी होगी। रूपरेखा ने तो ये बता दिया कि सीता रामचंद्र और लक्ष्मण के साथ पंचवटी में है, परंतु मैं उसे वहां से उठाऊं कैसे, लंका में लाऊं कैसे, यही संशय है। मैं भी किस सोच में पड़ गया। मारी मामा मारी किस काम आएगा। मैं अभी जाता हूं और मामा मारी को इस काम के लिए तैयार करता हूं। आज आप यहाँ कैसे पधारे हैं महाराज? यद्यपि मैं महाराज हूं मारी, मगर आज तेरी मदद का मोहताज हूं। महाराज के चरणों में महारीच का प्रणाम स्वीकार। कहिए महाराज, मेरे लिए क्या है महाराज? मारीच को काम ही ऐसा है। मैंने सोचा क्यों ना तेरी मत ताड़का के
कातिलों से बदला लिया जाए। महाराज, तुम्हें याद होगा तुम्हारे भाई सुबाहुन को भी उन दो वनवासियों ने मारा था। वो रामचंद्र और लक्ष्मण अपनी भाई राम और लक्ष्मण। महाराज, आप ये बताइए, मुझे राम और लक्ष्मण का नाम सुना के डरा क्यों रहे हैं महाराज? आप बताइए, बताइए मेरे लिए क्या आज्ञा है महाराज? पर उन राम लक्ष्मण का नाम मेरे सामने ना लीजिए महाराज। मारी क्या हुआ? उनका नाम सुन के रहम करो मुझ पर। कब्र में एक पाँव है, मरने के लिए तैयार बैठा हूं। वक्त आ गया, मैं हिम्मत हार बैठा हूं। मारी ये कैसी मनहूस बातें अपने मुख से निकाल रहा है? देख मारी, अगर तू नहीं मानेगा तो तेरी गर्दन सर से अलग कर दूंगा। बख्शो महाराज, बख्शो। मेरी तो वैसे ही उम्र थोड़ी सी रह गई है। राम लक्ष्मण से वैर लेना आपके लिए ठीक नहीं है। महाराज, अब तू हमें समझाएगा। तू बता, हमारे साथ चलेगा या यही तुझे मौत की नींद सुना दूं? महाराज, मैं तो लोग बहुत शक्तिशाली है। आप उससे वैर न लो महाराज, मैं न लो। तू जानता नहीं मारी कि मैं क्या बना हूं, इसलिए चल, मेरे साथ चल। मेरे काम मारी तू ही कर सकता है और कोई नहीं। मैं क्या करूं? महाराज की अकल पर पत्थर पड़ गया। मुझे नहीं समझ रहे जिनसे बैर ले रहे हैं, वो अपने तलवार से मेरे टुकड़े टुकड़े कर कहते हैं, आगे कुआं पीछे खाई। मारी तेरी मौत तो मेरे तरफ से आई। तू कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, आज तो तू गया मारी, गया। आज तेरे जान नहीं बच सकती। इससे अच्छा है कि तू इसके साथ जाने के लिए हाँ कर दे। इसके हाथ से मरने से तो अच्छा है मैं उस राम के हाथों से मरूं। शायद उसके हाथों से मरने से मेरा जीवन सफल हो जाए। मैं इस पाप की गठरी के बोझ से मुक्ति पा लूं। अरे शैतान! जी महाराज, कहिए महाराज, मेरे लिए क्या महाराज? बताइए क्या करना है महाराज? हाँ महाराज, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। शाबाश मारी, शाबाश। मैं कह रहा था कि तुम पागल हो, ये तुमने साबित कर दिया। अब चलो मारी, मेरे साथ चलो। मैं तुम्हें बताता हूँ कि आगे के मायावी क्या चाल बिछाना है।
पहले महाराज, चलने से पहले बता दो कि आप करना क्या चाहते हैं। मारी, वही तो मैं तुम्हें बता रहा हूं। ऐसा करना, तुम पंचवटी की ओर जाना और कुछ वक्त के लिए वहां निगरानी देना। फिर तुम एक मृग बनकर सीता को मोहना। सीता उसे देखकर मोहित होगी और वो राम को मृग पकड़ने तुम्हारे पीछे पीछे भेजेगी। याद रखना, तुम राम को जंगलों में कोसों दूर ले जाना। और पर याद रखना, आवाज राम की ही होनी चाहिए। तुम्हें अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग करना होगा। जैसे ही लक्ष्मण अपने भाई को बचाने जाएगा, पीछे से सीता अकेली होगी और उसे हम वहां से उड़ा लाएंगे। कहो मारी, तुम्हें सब समझ आ गया? हाँ महाराज, मुझे सब समझ आ गया। वही प्रिय चरित्र बहुत भयानक है। मैं तो अभी भी आपसे कहता हूँ, आप ये काम छोड़ दो। महाराज, आपके पास अभी भी एक अवसर है, सोच लो। क्या चलो मारी, तुम साथ चलो। मैंने तुम्हें जो समझाया है, तुम्हें वैसा ही करना है। ठीक है महाराज, चलो। ठीक है। आइए महाराज, मेरे सर के ताज। आज आप यहाँ कैसे पधारे हैं महाराज? जब भी मैं महाराज हूं मारी, मगर आज तेरी मदद का मोहताज हूं। मैंने तुझे बोला था, याद कर, तुझे लंका की सैर अवश्य करवाऊंगा। इसलिए चल, मेरे साथ चलती है। यदि मेरे देवर को पता चल गया तो वो तेरे सारे खानदान का इस संसार से नामो निशान तक मिटा देगा। हाँ भाई, सोने की मुर्गी को यहाँ अकेला छोड़ दूं? नहीं, मैं यहाँ रुककर अपनी मौत का इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए सीधे जल्दी चलिए सीधे। अभिमानी अपने आप को योद्धा समझते हैं। यदि अपने आप को योद्धा समझते हैं तो कुछ न है। यदि तुम्हारा अभिमान मेरे देवर ने मिट्टी में न मिला दिया तो आज के बाद उसे कोई दशरथ का दुलारा नहीं कहेगा। कोई उसे सुमित्रा नंदन नहीं कहेगा। मैं तुझे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं यहाँ रुककर अपनी मौत को भी कम नहीं दे सकता। इसलिए तू चलिए सीधे। मुझे बचाओ भैया लक्ष्मण। हाँ, तुझे बचाओ। मुझे बचाओ भैया लक्ष्मण। मुझे बचाओ। ये कौन है जिसने हमारा रास्ता रोका है?
कैसे रोका है? अभी भी चले जाओ। ये काम तुम्हारी शान के खिलाफ है। तुम्हें ये शोभा नहीं देता। तुम इतना विद्वान होकर इतना नीच काम कर रहे हो। अब तू बताएगा कि मेरे लायक करने वाले कौन से काम है? अरे आओ प्लीज, मेरे रास्ते से हट जा। वाह, क्या बात है। अपनी मौत का सामान अपने साथ ले जा रहे हो और मुझे समझ रहे हो। लंकेश, अब इन बुढ़ी हड्डियों में बहुत बल है कि मैं तुम्हारे जैसे नीच को मौत के घाट उतार सकूं। आप तो जैसे कि मुझे मौत के घाट उतारने लगे तो मुझे रावण कौन कहेगा? बगैर मरे मैं तेरी जान ले लूंगा। देख, अगर तुझे मरना मंजूर है तो ये देख। तेरी मौत भी तुझे यहां खींच लाई है। अच्छा, तो ये देख। चलिया सीते, चलिया। तेरी मदद के लिए कौन आता है? चलिया सीते, चलिया। चलिया सीते, चलिया। चलिया सीते, चलिया। मुझे बचाओ प्राणनाथ, भैया लक्ष्मण को। चलिया सीते, तू चलिया।